साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई का ट्रायल अडियाला जेल में होगा। चेयरमैन पीटीआई को अदालत में पेश नहीं किया जाएगा। खुसूसी अदालत ने महफूज किया गया फैसला सुना दिया। जेल हुकाम और सिक्योरिटी इदारों ने सिक्योरिटी खदशात का इजहार किया। आइंदा समाअत जेल में ही होगी। अदालत का फैसला, मीडिया और पब्लिक को भी शिरकत की इजाजत होगी। पहले की तरह 5-5 फैमिली मेंबरान को भी इजाजत होगी। केस की समाअत आइंदा जुमे तक मुलतवी कर दी गई। सरमायाकारों का एतमाद बहाल, मुल्की मईशत को टॉप गियर लग गया। स्टॉक मार्केट में नई तारीख रकम। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट ने 60,000 का हिस्सा अबूर कर लिया। ट्रेडिंग के दौरान रिकॉर्ड तोड़ तेजी। 100 इंडेक्स में 681 पॉइंट्स का इजाफा। एशियाई तरक्याती बैंक ने पाकिस्तान के लिए 18 करोड़ डॉलर कर्ज की मंजूरी दे दी। रकम पंजाब में पानी की फराहमी और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सर्विसेज पर खर्च की जाएगी। मंसूबे से 15 लाख की आबादी को फायदा होगा। रावलपिंडी अर्बन वाटर सप्लाई को तोसी देकर जदीद बनाया जाएगा। बहावलपुर में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम को बेहतर किया जाएगा। एडीबी स्मॉग पर काबू पाने की तमाम कोशिशें नाकाम। स्मार्ट लॉकडाउन समेत तमाम इकदाम धरे के धरे रह गए। स्मॉग का जोर बरकरार। जहरीली फजा, धुएं के बादल, हर मंजर धुंधला। फजाई आलूदगी में लाहौर आज भी दुनिया भर में नंबर 1। लाहौर के बाद कराची भी स्मॉग की लपेट में आ गया। दोनों शहरों में फजाई मयार इंतहाई नाकस। लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 413 और कराची का 222 रिकॉर्ड। नई दिल्ली में फजाई आलूदगी की शरह 262 हो गई। पंजाब हुकूमत ने मसनूई बारिश बरसाने के लिए वर्किंग शुरू कर दी। जहरीली फजा से खांसी और दमे के मरीजों की तादाद में खतरनाक हद तक इजाफा। 3 रोज में लाहौर के 5 बड़े अस्पतालों में 7,000 से ज्यादा मरीज रिपोर्ट। जिना अस्पताल में 2700, मेयो में 2500, गंगाराम में 2200 से ज्यादा मरीज आए। जहरीली फजा से बच्चे और बुजुर्ग अफराद सबसे ज्यादा मुतासिर। फेफड़ों और दमे के मरीजों को खास एहतियात बरतने की जरूरत है। मास्क पहने, ऐनक लगाएं, ड्राई फ्रूट और कहवे का ज्यादा इस्तेमाल करें। तिब्बी माहिरीन के मशवरे। स्मॉग की बिगड़ती सूरत हाल। लाहौर हाईकोर्ट ने तिजारती सरगर्मियां रात 10 बजे खत्म करने की हिदायत कर दी। सीसीपीओ लाहौर रात 10 बजे तिजारती सरगर्मियां बंद करवाने के हुक्म पर अमल दरामद करवाए। हफ्ते में 2 दिन वर्क फ्रॉम होम का नोटिफिकेशन निजी इदारों, बैंकों समेत सब पर लागू होगा। अदालत ने डीजी माहौलियात से आलूदगी के बायस डीसीएल की जाने वाली सनतों को दोबारा सील करने का हुक्म भी दे दिया। जस्टिस शाहिद करीम ने शहरी हारून फारूक समेत दीगर की दरखास्तों पर तहरीरी हुक्म जारी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट को आला अदलिया लिखने से रोक दिया गया। आइन में सुप्रीम कोर्ट के लिए अदलिया का लफ्ज नहीं लिखा गया। सुप्रीम कोर्ट को आईने पाकिस्तान के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट कहा जाए। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने फैसला सुना दिया। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला जमानत से मुतल्लिक केस के दौरान तहरीर करवाया। चेयरमैन पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ गैर शरई निकाह केस। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में समाअत थोड़ी देर बाद होगी। सिविल जज कुदरतुल्लाह केस की समाअत करेंगे। खावर मोनिका ने बुशरा बीबी और चेयरमैन पीटीआई पर गैर शरई निकाह पर अदालत से रुजू किया था। अदालत ने आज 3 गवाहों ऑन चौधरी, मुफ्ती सईद और मोहम्मद लतीफ को तलब कर रखा है। इससे कबल दरखास्त गुजार मोहम्मद हनीफ से गैर शरई निकाह केस वापस ले लिया था। दूसरी तरफ पीटीआई के वकील की जानिब से वक्त मांगने पर इलेक्शन कमीशन ने चेयरमैन पीटीआई को पार्टी चेयरमैनशिप से हटाने से मुतालिक केस की समाअत 5 दिसंबर तक मुलतवी कर दी।
मुस्लिम लीग नून को 2/3 अक्सरियत मिली तो दहशतगर्दी की तरह महंगाई की कमर भी तोड़ देंगे। इलेक्शन में भरपूर तैयारी के साथ उतरेंगे। नून लीग की कामयाबी पाकिस्तान को मसाइल से निजात दिलाने के लिए अहम है। शहबाज शरीफ। सदर नून लीग से पार्टी रहनुमा और साबिक अरकान कौमी असम्बली की मुलाकात। तंजीमी अमूर और इंतखाबात की तैयारियों के हवाले से अमूर पर मुशावरत। मुत्तहिदा अरब अमारात पाकिस्तान में 20 से 25 अरब डॉलर्स की सरमायाकारी करेगा। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की सदर यूएई शेख मोहम्मद बिन जैद अल नहयान से मुलाकात। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर भी मौजूद थे। पाकिस्तान और यूएई में तवानाई, पोर्ट ऑपरेशंस प्रोजेक्ट्स, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, फूड सिक्योरिटी, लॉजिस्टिक्स और मादनियात के शोबों में सरमायाकारी के ताउन से मुतालिक मुफाहमत की याददाश्तों पर दस्तखत। वज़ीर आज़म ने मुफाहमत की याददाश्तों पर दस्तखत को तारीखी इक़दाम करार दे दिया। तारीखी इन्वेस्टमेंट से पाकिस्तान में मुआशी इस्तेहकाम की राह हमवार होगी। SIFC के तहत मुख्तलिफ इक़दामात को पूरा करने में मदद मिलेगी। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़। पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान अरबों डॉलर के समझौतों पर दस्तखत हुए। दोनों मुल्कों में मौशी ताउन के एक नए दौर का आगाज हुआ है। शेख मोहम्मद बिन जैद अल नयान ने दो तरफा ताल्लुकात को एक नई जहत दी है। इन समझौतों के मईशत पर मुस्बत असरात जल्द सामने आएंगे। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का मुत्तहिदा अरब अमारात से खुसूसी पैगाम। निगरान वज़ीर आज़म आज 2 रोज़ा दौरे पर कुवैत पहुंचेंगे। वली अहद शेख मुशर्रफ अल जाबर अल सबा और वज़ीर आज़म से मुलाकातें भी करेंगे। पाकिस्तान और कुवैत में तवानाई और दिफा के शोबे में मुख्तलिफ मुफाहमत की याददाश्त पर दस्तखत भी होंगे। गजा में जंगबंदी मुआहदे में 2 रोज की तोसी हो गई। तर्जुमान कतरी वजारत खारजा का अहम ऐलान। कोशिश है आर्जी जंगबंदी मुस्तकिल जंगबंदी में तब्दील हो जाए। कतरी वजीर खारजा का बयान। हमास ने भी जंगबंदी मुआहदे में 2 रोज़ा तोसी की तस्दीक कर दी। हमास 2 रोज में 20 यरगमालियों जबकि इसराइल 60 फलस्तीनियों को रिहा करेगा। अरब मीडिया का दावा। हमास ने मजीद 11 यरगमालियों को इसराइली हुकाम के हवाले कर दिया। रिहाई पाने वाले तमाम यरगमाली दोहरी शहरियत रखते हैं। रिहा होने वालों में 3 फ्रांसीसी शहरी, 2 जर्मन और 6 अर्जेंटीना के शहरी शामिल। आलमी मीडिया। व्हाइट हाउस का गजा जंगबंदी में तोसी का खैर मकदम। आइंदा 2 रोज में रिहा होने वाले 20 यरगमालियों में अमरीकियों के शामिल होने की उम्मीद है। व्हाइट हाउस गजा जंगबंदी में मजीद तोसी चाहते हैं। तर्जुमान अमरीकी कौमी सलामती जॉन कर्बी की प्रेस ब्रीफिंग। अमरीकी सदर जो बाइडन का कहना है कि गजा में लड़ाई में वक्फे, यरगमालियों की रिहाई और इमदाद के लिए मुसलसल दबाव डाला है। कतर, मिस्र और इसराइल के रहनुमाओं से राब्ते में है। हमास मजीद 50 यरगमालियों की रिहाई का मुआहदा करे। हमास के कब्जे में 184 कैदी अभी भी मौजूद हैं। तर्जुमान इसराइली हुकूमत की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। गजा के लोगों के लिए जंगबंदी इंतहाई ज़रूरी है। गजा में मजीद इमदादी सामान पहुँचाने की अशद ज़रूरत है। जंगबंदी में तोसी से यरगमालियों की रिहाई में भी मदद मिलेगी। नेटो सरबराह स्टोल्टनबर्ग का बयान। हमास की कैद से रिहाई पाने वाले जंगजुओं के हुस्न सलूक के मोतरफ रिहा होने वाली इसराइली खातून का खत सामने आ गया। मेरी बेटी खुद को गजा में मलिका समझती थी। हमास के जंगजुओं ने मेरी बेटी से वालिदैन की तरह सलूक किया। आप सब उसके सिर्फ दोस्त नहीं बल्कि मोहब्बत करने वाले भी हैं। आपकी शुक्रगुजार हूँ इस सब के लिए जब आप घंटों हमारी देखभाल करते थे। इसराइल फ़लस्तीन तनाज़े का वाहिद हल 2 रियासतों का क़याम है। इसराइल गजा में वहशियाना जारहियत के खात्मे को यकीनी बनाए। गजा में इस्तेहकाम देर पा अमन ही लेकर आ सकता है। उर्दन के वज़ीर ख़ारजा इमन सफ़ादी का बयान। गजा में सहूनी हुकूमत के इंसानियत सोस मज़ालिम का मुकम्मल तौर पर खात्मा होना चाहिए। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा नासिर कुनानी।
इसराइली फौज की बमबारी से गजा तबाह हो चुका है। लोगों को फौरी इमदाद की जरूरत है। गजा में मुस्तकिल जंगबंदी होनी चाहिए। कतर, मिस्र, अमेरिका, यूरोपीय यूनियन और स्पेन जंगबंदी माहदे में तोसी के लिए कोशा हैं। फलस्तीनी वजीर खारजा रियाज अल मालकी। अल अजीजिया और एवनफील्ड रेफरेंस में नवाज शरीफ की सजाओं के खिलाफ अपीलों पर समात। माजरत के साथ ना चार्ज सही फ्रेम हुआ, ना नैब को पता था कि शवाहिद क्या हैं। चीफ जस्टिस आमिर फारूक के रिमार्क्स, नैब ने सिर्फ डाकिए का काम करना था, अपना माइंड भी इस्तेमाल करना था। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब, ट्रायल कोर्ट ने नवाज शरीफ और मरियम नवाज की अदम मौजूदगी में फैसला सुनाया। दोनों कलसूम नवाज की इयादत के लिए लंदन में मौजूद थे। एहतसाब अदालत को फैसला सुनाने की तारीख तब्दील करने की इस्तदा की गई। ट्रायल कोर्ट ने हमारी दरख्वास्त उसी दिन मुस्तरद कर दी और नवाज शरीफ और मरियम नवाज को सजा सुना दी। ट्रायल के दौरान वॉल्यूम 10 की कॉपी भी हमें नहीं दी गई। नवाज शरीफ के वकील अमजद परवेज के दलाइल, आजम नजीर तारड़ ने नवाज शरीफ के लिए हाजिरी से इस्तिस्ना मांग लिया। आपने इस्तिस्ना लेना है तो दरख्वास्त दें, फिर देखेंगे। चीफ जस्टिस का मुकालमा। एवनफील्ड रेफरेंस में नवाज शरीफ की अपील पर समात कल तक मुलतवी। फैजाबाद धरना केस तहकीकाती कमीशन ने साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी को कल तलब कर लिया। लीगी रहनुमा का फैजाबाद धरने के हवाले से बयान रिकॉर्ड किया जाएगा। फैजाबाद धरना के वक्त शाहिद खाकान अब्बासी वजीर आजम थे। जहाँ तक डिवैल्यूएशन का ताल्लुक है रुपये का और फिर उसके जो नतीजे में तबाहियाँ हैं, मसलन महंगाई जो होती है, फिर महंगाई को काबू करने के लिए मॉनेटरी पॉलिसी ट्रिगर होती है, स्टेट बैंक इंटरेस्ट रेट को बढ़ाता है। मैं ज़ाती तौर पे इसको मदर ऑफ इकोनॉमिक ईवल कहता हूँ डिवैल्यूएशन को। इसका एक सोल्यूशन है और वो है रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट। मई 2023-19 में ब्लूमबर्ग के इकोनॉमिस्ट ने आर्टिकल लिखा कि पाकिस्तान की करेंसी 14% अंडर वैल्यूड है। आप कैलकुलेट अगर करें तो 244 से 250 के दरमियान इसकी रियल वैल्यू है। आज भी इट इज अंडर वैल्यूड पाकिस्तान की करेंसी। करेंसी की गिरावट मदर ऑफ इवल समझता हूँ। इसका हल रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट है। हमारी बरामदात का 60% खाम माल दरामद होता है, इसलिए हमें रुपए की डिवैल्यूएशन सूट ही नहीं करती है। पाकिस्तानी करेंसी इस वक्त 14% अंडर वैल्यू है। मुल्क में माफिया मौजूद हैं जो मुश्किल हालात पैदा करते हैं। क्या वो मुल्क बेवकूफ़ हैं जहाँ साल हर साल करेंसी एक ही जगह पर रहती है? हमारे ज़र मुबादला के ज़खायर महदूद हैं। मॉनेटरी पॉलिसी एक्सचेंज मैनेजमेंट स्टेट बैंक की जिम्मेदारी है। सेनेटर इसहाक डार का सेनेट में इज़हार ख्याल। साबिक वज़ीर ख़जाना की तकरीर के दौरान सेनेटर जरका की जुमलेबाजी। यकम दिसंबर से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का इम्कान। पेट्रोल 60, डीजल 6 रुपए 50 पैसे सस्ता होने की तवक्को। ऑगरा ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों से मुतालिक वर्किंग का आगाज कर दिया। चंद रोज में आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में $6 फी बैरल तक कमी हो चुकी। लाहौर हाईकोर्ट का कम उम्र ड्राइवर्स का क्रिमिनल रिकॉर्ड बनाने पर सख्त नोटिस। अदालत ने सीटीओ लाहौर और एसएसपी इन्वेस्टिगेशन को 5 दिसंबर को तलब कर लिया। सीटीओ ने आखिरी मर्तबा कहा था कि नाम रिकॉर्ड में शामिल नहीं किया जाएगा। अदालत का सरकारी वकील से इस्तफसार, सीटीओ की बात आपने कहाँ सुनी? अदालत के रिमार्क्स, सीटीओ लाहौर और एसएसपी इन्वेस्टिगेशन से रिपोर्ट तलब कर ली। गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की वतन वापसी का सिलसिला जारी। 27 नवंबर को 1493 गैर कानूनी अफगान बाशिंदे अपने मुल्क चले गए। वापस जाने वालों में खवातीन और बच्चे भी शामिल। अब तक 2,56,268 अफगान बाशिंदे वतन वापस जा चुके। पाकिस्तान ने 40 बरस तक अफगान बाशिंदों की मेहमान नवाजी की। वतन वापस जाने वाले भी खुश।
गजा में जंग बंदी को ये न समझें कि हालात ठीक हो गए, पूरी दुनिया में एहतजाज जारी रहना चाहिए। नून लीग और पीपल्स पार्टी ने गजा के मुसलमानों के लिए कौन सा एहतजाज किया? हमारे सियासतदान इसराइल के मामले पर वाज़े बात नहीं करते। मुस्लिम हुक्मरानों को किबला अव्वल के लिए हक अदा करना होगा। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले, पाकिस्तान में इलेक्शन से पहले ही नताइज पर तबादला ख्याल हो रहा है। भारत को पाकिस्तान की मेजबानी में 2025 की आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी भी खटकने लगी। एशिया कप के बाद चैंपियंस ट्रॉफी भी हाइब्रिड मॉडल के तहत कराने की साजिशें। चैंपियंस ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल के तहत करवाई जाएगी। भारतीय टीम अपने मैचेस यूएई में खेलेगी। भारतीय मीडिया का वावेला।